Hello everyone and welcome to your grammar session and hope you are doing very well and let me know guys how many of you excited for today's session and एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पांस कीजिएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं और हमें आपके रिस्पांस का बहुत अच्छे से बहुत देर से बहुत दिनों से वेट हम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिस्पांस कीजिएगा। तो प्लीज़ रिस्पांस कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर वो करना हो तो वो भी बताइए, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट होता है वो जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है लर्निंग ऑफ समथिंग का। तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड इम्प्रूव ऑल दोज थिंग्स। एंड अगर आप कोई चैलेंज फेस करें वो भी बताइएगा। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। एंड क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लास्ट 2 डेज से पढ़ रहे हैं कि यह क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो आपके सेल्फ एंड सेल्फ्स वर्ड यूज एज ए ऑब्जेक्ट रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, तो इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। यही सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है आपका, जैसे कि जो सेल्फ है जो वन के साथ वन सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ का यूज करते हैं, ये एक्चुअली सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, और जो सेल्फ्स होते हैं ना हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ये सारी बातें हो गई थी, फिर भी मैंने ये पॉइंट लिख दिया क्योंकि सारे पॉइंट एक साथ पॉइंट्स ऑफ एरर के एक साथ आ जाए तो आपको भी काफ़ी इजी होगा। अगर मान लीजिए आपको कभी रिवीजन करना हो तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें रहेगी, तो आप आसानी से वॉच आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हो एक जगह। सारी चीज़ें एक जगह रहती है तो अच्छे से रिवीजन करने में हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सेल्फ क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करने वाला आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ आप प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सॉरी। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो सेकेंड पॉइंट है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी इन एग्री विथ द नाउन ऑफ प्रोनाउन। जाहिर सी बात है जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं सेल्फ एंड सेल्फ से, ये तो एज ऑब्जेक्ट की तरह करेगा, लेकिन वो उस सतह है उस सब्जेक्ट को रूप में दर्शाता है, तो एग्री तो करना ही करना है। तो वही कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विथ द नाउन एंड प्रोनाउन। एंड मूव टू द थर्ड पॉइंट कि आपका जो थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में वो क्या कह रहा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज एज ए और सब्जेक्ट। जो थर्ड है आपका कह रहा है वो सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको याद है ना, आई का माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, ठीक है, सी का हर सेल्फ, ऐसा था ना कल। ये सारे जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, कल हमने एक चार्ट बनाया था आपके सामने। तो ये सारे जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, सॉरी, वी का आवर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वन का वन सेल्फ। ये सारी जो चीजें हम कल पढ़ चुके थे, ये सब कभी आपके जो आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, वी का सेल्फ, आवर सेल्फ एंड वन का वन सेल्फ, ये सब कभी आपके सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेंगे। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे जो कि वो दर्शाएगा खुद के स्वतः को या खुद को या सब्जेक्ट का ही एक रूप को दर्शाता है, अपने ही सब्जेक्ट का ही रूप होता है। स्वतः या खुद के लिए या सेल्फ के लिए आप बात कर सकते हैं। तो यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी सब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे।
फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट को ही दर्शाएगा। ये यूज जो सेल्फ एंड सेल्फ्स वाले वर्ड है ये यूज किया जाता है एज ए एग्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एंड रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू एम्फेसाइज, सब्जेक्ट के ऊपर तो एम्फेसाइज करेगा ही करेगा, और ये ऑब्जेक्ट के एज वेल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एम्फेसाइज करेगा इन केस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फिफ्थ रूल हो गया कि मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करेगा एज ए इन केस ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, देयर आर सम वर्ब्स विच आर नॉट followed by the reflexive pronoun stop, hide, feel। ये कुछ ऐसे वर्ब है जो नहीं, ये कुछ ऐसे वर्ब है विच आर जो कि फॉलोड बाय नहीं होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। उनमें से कुछ आपको वर्ब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। वो कौन से वर्ब है विच आर नॉट फॉलोड बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि पहला स्टॉप हो गया, हाइड हो गया, फील हो गया, रिलैक्स हो गया, क्वालिफाई हो गया, कीप हो गया। ये सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब, ये सारे जो वर्ब है ना, स्टॉप, हाइड, फील, रिलैक्स, क्वालिफाई, कीप, ये सारे चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव, ये सारे वर्ब्स नहीं फॉलोड बाई होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पीछे पीछे नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा सा आज का लेंदी, आज का थोड़ा सा थ्योरी वाइज हो गया और एग्जाम्पल भी नहीं आ पाए, उसके लिए हम कल एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस एग्जाम्पल ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिलहाल ये थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, एक एक सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, सो डैट आप पॉइंट्स आप जब भी एरर आएगा रिलेट ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब ताकि आप वहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एरर को सॉल्व आउट कर लें। इसलिए ये थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ हो जाएगा, सिंगुलर के लिए सेल्फ हो जाएगा, प्लूरल के लिए जैसे कि वी का जो हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या था, आवरसेल्व्स। यहाँ से ये चीज़ें समझ गए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी एग्री, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एग्री करना चाहिए आपके नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी, और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फोर्थ पॉइंट में यही कह रहा है कि खुद सब्जेक्ट को ही दर्शाता है, जो आपका सेल्फ एंड सेल्फ्स वर्ड होता है यूज एज अ ऑब्जेक्ट एंड दैट रिफरिंग टू द सब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट एज वेल एज इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इन एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सब्जेक्ट। देयर आर सम कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि फॉलोड बाय नहीं हो रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, जैसे स्टॉप, हाइड, ये सारे वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप सेल्फ, लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्फ, वन सेल्फ ऐसे यूज नहीं कर सकते इन सारे वर्ब के साथ। ठीक है, स्टॉप, हाइड, फील, रिलैक्स, क्वालिफाई, कीप, ये सारे वर्ब आपको नोट डाउन करना होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई का माई सेल्फ। अब ये बताओ आपका आई वॉन्ट टू रिकॉल और द पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जो था हम लोग डिस्कस किया था कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन एंड ग्रुप एंड द थिंग्स को जो पॉइंट आउट करते थे उसे पर्सनल प्रोनाउन करते थे। अब ये बताओ कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन था, थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन था। जो फर्स्ट पर्सन वाला था वो था आपका सिंगुलर जो था आई था, एंड द प्लूरल प्रोनाउन इज वी। तो आई का जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर प्रोनाउन है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज सेल्फ, ओनली सेल्फ विद द सिंगुलर प्रोनाउन। तो आई का जो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हो गया माई सेल्फ। उसी तरह से वी आपका प्लूरल था, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन, तो वी हमारा प्लूरल है तो उसके साथ सेल्फ जाएगा, तो उसके साथ सेल्फ गया तो उसके साथ जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा जो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह
काम कर रहा है, रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट लाइक अ वी, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ourselves। ओके, सेकेंड पर्सन आपका था यू। पर्सनल प्रोनाउन का जो सेकंड था वो था यू। यू का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ हो जाता है, योर सेल्फ ही हो जाएगा, या तो आप बोल दो योर सेल्फ्स, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ विथ यू। यू इज ए सेकंड person pronoun and plural pronoun as well as, and here is a you का जो reflexive pronoun हो जाएगा वो हो जाएगा yourself and yourselves। एंड थर्ड पर्सन का क्या था प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में ही सी इट, ये थे आपके सिंगुलर, एंड प्लूरल में था दे का, तो देम सेल्व्स, दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। दे क्या था? प्लूरल प्रोनाउन, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देम सेल्फ। देम सेल्फ, दे का पर्सनल प्रोनाउन देम सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। इट का क्या था? इट आपका क्या था? सिंगुलर। इट क्या था आपका? सिंगुलर। सिंगुलर था, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन था, उसके साथ केवल आप सेल्फ जोड़ोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, तो ये हो गया इट सेल्फ। ही का हिम सेल्फ, एंड सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको रिकॉल हो गई होगी, जो हमारी प्रीवियस वीडियो की स्टोरी थी, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे ये सारी चीज़ें, वो सारी वीडियो से रिलेटेड। आई होप आप ये सारी चीज़ें जान चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक